क्वेश्चन नंबर 2, सम द सीरीज़। इसमें सेकंड पार्ट देखते हैं। सीरीज़ दी गई है -7 प्लस -4 प्लस -1 प्लस अप टू सोन अमाउंट टू 114। इस सीरीज़ में वो ये कहता है कि ये सीरीज़ का सम दिया गया है 114 के इक्वल। तो यहाँ पे हमने मालूम करना है कि इस सीरीज़ की कितनी टर्में सम हो रही हैं। तो इसका आंसर 114 आया है। मीन्स के नंबर ऑफ़ टर्म मालूम करनी है। पहले हम देखते हैं क्या ये अर्थमेटिक सीरीज़ है। उसके लिए कॉमन डिफरेंस लेंगे। सिंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म -4 है, इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो ये -4 + 7 आंसर आ गया 3। इसी तरह थर्ड माइनस सेकंड को भी देखते हैं। थर्ड टर्म -1 माइनस करेंगे इसमें से सेकंड टर्म जो कि -4 के इक्वल है, -1 + 4, तो इसका आंसर भी 3 आ गया है। कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। तो ये अर्थमेटिक सीरीज़ है। तो इसमें डी किसके इक्वल आ गया, 3 के। फर्स्ट टर्म हमें दी गई है -7 और जो हमें सम दिया गया है इसे हम कहेंगे n टर्मों का सम, SN 1114 114 आ जाएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म मीन्स के n हमें मालूम करना है। फार्मूला n अर्थमेटिक सीरीज़ के n टर्मों को सम करने का फार्मूला SN = n/2 × 2 टाइम ऑफ A1 + n-1 × D। वैल्यूज़ पुट करें, 114 n/2 × 2A1 -7 आ गया है, प्लस n-1 × D की वैल्यू 3 थी। इन्हें सिंपलीफाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई किया तो ये 228 n × -14 प्लस 3n - 3, तो 228 = n और ये 3n - 17। तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं 3n² - 17n और -228 = 0। तो इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला n = -b + -b² - 4ac का √/2a। b -17 है तो यहाँ पर आ जाएगा 17 ± 289 - 4ac, 4a की वैल्यू 3 और c -228, इस सारे का √ और डिवाइड करेंगे 2 × 3 पे, तो ये 1/6 बाहर आ गया, इंटू 17 ± 289 प्लस हो जाएगा। इन्हें मल्टीपल 12 को 228 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2736, इसका √ और यहाँ पे 1/6 × 17 ± इन्हें आपस में ऐड किया तो ये 3025 का √ आ गया। और 3025 का √ क्या निकलता है, 55। 1/6 × 17 ± 55। अब चूँकि यहाँ पे n नेचुरल नंबर है, नंबर ऑफ़ टर्म कहाँ से होगी, नेचुरल नंबर से होगी, तो नेगेटिव आंसर तो इसका पॉसिबल नहीं होगा। पॉजिटिव आंसर लेंगे तो 55 की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेने से n की वैल्यू नेगेटिव होगी, जो कि नॉट पॉसिबल है। n = 1/6 × 17 + 55, तो ये आ गया है 72/6। तो आंसर क्या आ गया, 12। मीन्स के इस अर्थमेटिक सीरीज़ की 12 टर्मों को ऐड करें तो तब आंसर 114 आंसर होगा। इसी तरह इसका फर्स्ट पार्ट सेम ऐसे ही परफॉर्म किया हुआ है। सीरीज़ हमें दी गई है -7 + -5 + -3 प्लस अप टू सोन अमाउंट टू 65। तो पहले ये चेक किया कि ये अर्थमेटिक सीरीज़ बनती है या नहीं।
सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आंसर आ गया, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया तब भी 2 आंसर आ गया, आंसर सेम आया। तो मीन्स कि ये D2 क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म -7 दी गई है, जो सम हमें दिया गया वो SN आ गया 65 के इक्वल। नंबर ऑफ़ टर्म n मालूम करना, फार्मूला यूज़ किया, इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की, यहाँ से ये 2 और ये 2 कॉमन लिया, 2 से ख़त्म हुआ, बाकी सिंपलीफाई किया तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया। n स्क्वायर माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 65 इक्वल टू 0। बड़े आसानी से इसके फैक्टर बन गए, माइनस के 13 और प्लस के 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 65 आ रहा है, और माइनस करें तो ये -8 भी आंसर आ गया। तो पहला फैक्टर, दो फैक्टरों का प्रोडक्ट 0 तब होता है जब या तो पहला फैक्टर 0 हो या दूसरा फैक्टर 0। इस फैक्टर को 0 करने से n की वैल्यू 13 आ गई है, यहाँ पे n की वैल्यू -5 है। चूँकि n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो -5 तो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये वाला आंसर पॉसिबल नहीं होगा। तो n की वैल्यू क्या होगी, 13। मतलब ये कि इस सीरीज़ की 13 टर्मों को ऐड करेंगे तो आंसर 65 के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4, सम द सीरीज़ 3 + 5 -7 + 9 -11 -13 एंड अप टू सो ऑन 3n टर्म्स। इस सीरीज़ की 3n टर्में ऐड करनी है। अब बज़ाहिर देखने में तो ये कोई सीरीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई किसी ख़ास किस्म की सीरीज़ नहीं बन रही, लेकिन अगर हमें इनकी 3 टर्मों को ऐड करते हैं, 3 + 5 -7, 3 टर्मों को ऐड करने से ये एक अर्थमेटिक सीरीज़ बन जाएगी। तो इसलिए 3 टर्में लिखी हैं यहाँ पे, 9 + 11 -13 + 15 + 17 -19 प्लस अप टू सोन 2 3n टर्म्स। तो ये क्या आ गया है, 8 - 7 1 प्लस 20 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये 7 आ जाएगा, 15 + 17 32 -19 ये 13 आ गया, प्लस अप टू सोन। अब ये टर्में बन जाएंगी 3n की बजाय टोटल n टर्में रह जाएंगी, चूँकि 3 टर्मों में 3 टर्मों को हम एक टर्म की शक्ल में लिख रहे थे। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये a1 + a2 + a3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an। इस सीरीज़ के n टर्मों को ऐड करना है। अब चूँकि ये कॉमन डिफरेंस साफ नज़र आ रहा है कि 7 - 1 6, 13 - 7 ये भी 6 के, ये अर्थमेटिक सीरीज़ है। अब अर्थमेटिक सीरीज़ की n टर्मों को सम करने का जो फार्मूला है वो फार्मूला n/2 × 2a1 + n-1 × d। ये अर्थमेटिक सीरीज़ की n टर्मों को ऐड करने का फार्मूला है। कह सकते हैं कि ये अर्थमेटिक सीरीज़ है, सिंस 7 - 1 = 13 - 7। तो दोनों केस में आंसर क्या आ रहा है, इसका 6 आंसर आ रहा है, कि मीन्स के ये अर्थमेटिक सीरीज़ है। और d भी किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल। n/2 × 2a1, a1 1 के इक्वल है, प्लस n-1 और d की वैल्यू 6 आ गई है। इन्हें मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे, n/2 × 2 + 6n - 6। तो ये n/2 × 6n - 4, यहाँ से 2 कॉमन लेके इस 2 के साथ वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर इसका आ जाएगा n × 3n - 2। तो ये हमारे पास गिवन सीरीज़ का रिक्वायर्ड सम आ गया है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट में भी हमें इसी तरह की सीरीज़ दी गई थी, इनकी भी 3 टर्मों को ऐड किया तो फिर ये क्या बन गई है, अर्थमेटिक सीरीज़ बन गई है। ये टर्में 3 टर्में ऐड करने के बाद ये सीरीज़ बन गई है। इनको ऐसे a1 a2 a3 के फॉर्म में लिखा, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, दोनों केस में आंसर 9 आता है, मीन्स के कॉमन डिफरेंस d 9 के इक्वल आ गया। फर्स्ट टर्म -2 है। अर्थमेटिक सीरीज़ के n टर्मों को सम करने का फार्मूला लिखा, इसमें a1 और d की वैल्यू पुट किया और सिंपलीफाई किया, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, n/2 × 9n - 13। क्वेश्चन नंबर 5,
फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ सीरीज हुज अर्थ टर्म इज 3r+1। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने 20 टर्म में सीरीज़ की ऐड करनी है, जबकि इसकी हमें अर्थ टर्म दी गई है 3r+1 के इक्वल। तो ये अर्थ टर्म को हम शो करते हैं AR से, और ये है दी गई है 3r+1। इस अर्थ टर्म की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस सीरीज़ की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चेक कर सकते हैं। ये बनती भी अर्थमेटिक सीरीज़ है, तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पुट r को करते हैं 1, 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इसे 1 कह के इसमें वैल्यू पुट करें 1, 2 और 3 की r की जगह पे, तो a1 आ जाएगा 3 × 1+1। तो ये 3+1 = 4। फर्स्ट टर्म आ गई है 4 के इक्वल। r को 2 पुट किए, 2 पुट करें तो 3 × 2+1 6+1, ये सेकंड टर्म आ गई है 7 के इक्वल। r को 3 पुट करें तो ये 3 × 3+1 9+1, ये आ गई है 10 के इक्वल। अब ये देखें, फर्स्ट टर्म 4, सेकंड टर्म 7 और थर्ड टर्म आ गई है 10 के इक्वल। तो यहाँ से भी नज़र आ रहा है कि कॉमन डिफरेंस इनका क्या आ गया, D 3 के इक्वल। 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आंसर आता है, 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो तब भी 3 ही आंसर आता है। मीन्स D किसके इक्वल आ गया है, D = सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये 7 - 4 = 3 आ गया है। और n हमें दिया गया इस तरह की सीरीज़ की हमने 20 टर्म में ऐड करनी है, इसलिए n क्या होगा 20। n को 20 लिया और फर्स्ट टर्म 4 के इक्वल है। तो अर्थमेटिक सीरीज़ के n टर्म को सम करने का फार्मूला लिखते हैं, Sn = n/2 2a1 + n - 1 × d। अब इसमें हमें तमाम वैल्यूज़ गिवन है, n भी गिवन है, फर्स्ट टर्म भी गिवन है और d भी गिवन है। तो ये इनमें वैल्यूज़ पुट करें, s 20 20/2 × 2 टाइम ऑफ a1 4 के इक्वल आ गया। 20 में से 1 गया तो यहाँ पे 19, और d किसके इक्वल है, d की वैल्यू 3 के इक्वल है। ये 10 × 8 + 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 57, और 10 × 8 + 57 ये आ गया है 65। 65 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 650। तो ये इसका गिवन सीरीज़ का रिक्वायर्ड सम आ गया है। दी गई सीरीज़ की पहली 20 टर्मों का सम 650 के इक्वल होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में हमें nth पार्शियल सम दिया गया है। यहाँ पे हम लोगों ने सीरीज़ मालूम करनी है। nth पार्शियल सम का आपको पता होना चाहिए कि nth पार्शियल सम Sn क्या होता है। ये a1 + a2 + a3 एंड अप टू सो ऑन an - 1 + an। सीरीज़ की पहली n टर्मों का सम क्या होता है, Sn। इसी तरह यहाँ से मैं Sn-1 को लिखूँ तो ये क्या होगा, सीरीज़ की पहली n - 1 टर्मों का सम। मीन्स के a1 + a2 a3 अप टू सो ऑन + an - 1। अगर मैं इन दोनों nth पार्शियल सम को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे सीरीज़ की nth टर्म मिल जाएगी। a1 से ये ख़त्म, इस तरह ये तमाम टर्में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो Sn - Sn-1 = an। तो सीरीज़ की nth टर्म किसके इक्वल है, Sn - Sn-1। तो यहाँ से an आ जाएगा Sn विच इज़ इक्वल टू n × 2n - 1 नेगेटिव। Sn - 1 क्या होगा, n की जगह पे n - 1 लिखें, यहाँ पर भी इंटू, यहाँ भी n की बजाय n - 1 होगा और -1 इसी तरह। इनको सिंपलीफाई करें तो ये सीरीज़ की nth टर्म आ जाएगी। यहाँ पे n × 2n - 1 नेगेटिव n - 1 इसे मल्टीप्लाई किया 2n - 2 - 1। तो ये n × 2n - 1 - n -
1 इंटू 2n-3, इन्हें अब सिंप्लीफाई कर लें, मल्टीप्लाई करें 2n² माइनस n, नेगेटिव n को मल्टीप्लाई किया तो ये 2n² और ये पॉजिटिव 3n आ जाएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव 2n आ जाएगा और ये नेगेटिव 3 आ जाएगा। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई भी किया और बाहर ये जो नेगेटिव था इस नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर दिए हैं। इस तरह ये 2n² से 2n² ख़त्म हुआ, ये बन गया है 5n, -1 करेंगे तो ये 4n आ गया, 4n-3, तो ये सीरीज़ की nth टर्म आ गई है 4n-3। तो इस तरह इसकी हमने सीरीज़ मालूम करनी है। ये सेम इसी तरह का क्वेश्चन बन गया जैसे हमें यहाँ पे अर्थ टर्म दी गई थी 3r+1। तो जब ये an आ गया तो हम इसकी पहली चार टर्में मालूम कर सकते हैं। पुट n = 1 2 3 and 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इस 1 में पुट कर दे n को 1 2 3 and 4, n को 1 सब्सटीट्यूट करें तो a1 आ जाएगा 4 × 1 - 3, 4 - 3 आंसर आ गया है 1। n को 2 पुट करें तो ये 4 × 2 - 3, 8 - 3 आंसर आ गया 5। n को अगर हम 3 पुट करें तो 4 × 3 - 3, 12 - 3 आंसर आ गया है 9। n को 4 पुट करें a4 तो ये 16 - 3 आंसर आ गया है 13। तो ये हमने इसकी पहली सीरीज़ की पहली 4 टर्में मालूम कर दी हैं। तो यहाँ पे हम रिक्वायर्ड सीरीज़ लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड सीरीज़ इज़ फर्स्ट टर्म आ गई है 1 के इक्वल, प्लस सेकंड टर्म आ गई है 5 के इक्वल, प्लस थर्ड टर्म का आंसर 9 था, फोर्थ टर्म 13 के इक्वल, प्लस अप टू सो ऑन, और nth टर्म हमारे पास ये 4n-3 लिखा हुआ और इससे आगे भी इसकी सीरीज़ की टर्में जा रही हैं। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, द रेशो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 सीरीज इन AP इज़ 3n+2 n+1। यहाँ पर हमें दो मुख्तलिफ अर्थमेटिक सीरीज़ की n टर्मों के सम की रेशो दी गई है n की शक्ल में, और फाइंड द रेशो ऑफ दियर 8th टर्म, उन दोनों सीरीज़ की 8th टर्म की रेशो मालूम करनी है। मीन्स के यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एक सीरीज़ मेरे पास, एक सीरीज़ का nth टर्म Sn दिया गया है और वो Sn हमें पता है कि होता है सीरीज़ की पहली n टर्मों के सम के इक्वल। A7 भी आ गया यहाँ पे, A8 प्लस अप टू सो ऑन An। ये इस तरह एक सीरीज़ की n टर्मों का सम हमें Sn ये दिया गया है, और दूसरी कोई सीरीज़ है जिसके nth सम को मैं Sn प्राइम से शो करता हूँ, और ये एक उसकी टर्में भी डिफरेंट है, A1 प्राइम, A2 प्राइम, A3 प्राइम प्लस अप टू सो ऑन A7 प्राइम प्लस A8 प्राइम प्लस अप टू सो ऑन An प्राइम। इन दोनों सीरीज़ की हमें nth सम की रेशो दी गई है और फाइंड हमने ये करना है इन दोनों सीरीज़ की 8th टर्म की रेशो मालूम करनी है। मीन्स के हमें यहाँ पे जो गिवन है, गिवन दैट Sn रेशो Sn प्राइम, ये हमें गिवन है, ठीक है। और फाइंड आउट हमने करना है यहाँ पर A8 ओवर A8 प्राइम, ये रेशो इनकी 8वीं टर्म की रेशो मालूम करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है Sn रेशो Sn प्राइम, Sn है 3n, इनको ऐसे लिखें, Sn रेशो Sn प्राइम इज़ इक्वल टू, ये आ गया 3n+2 रेशो n+1। अब Sn क्या होगा, Sn का मतलब ये आप इसे रेशो को ख़त्म करके फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, इधर भी 3n+2 ओवर n+1। अब इस सीरीज़ की n टर्मों को सम करने का फार्मूला वो क्या होगा, n/2
इंटू 2 टाइम ऑफ A1 प्लस n-1 इंटू डी डिवाइडेड बाय, इसी तरह ये होगा n/2 इंटू 2 टाइम ऑफ A1 प्राइम प्लस n-1 इंटू डी प्राइम। तो इन दोनों सीरीज़ की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी चेंज होगा। एस एन प्राइम के मैंने फर्स्ट टर्म को A1 प्राइम कहा हुआ और इस सीरीज़ के कॉमन डिफरेंस को डी प्राइम से शो किया है। तो ये आ गया है 3n+2 डिवाइडेड बाय n+1। n/2 से n/2 कैंसिल हुआ। अब इन दोनों टर्मों में से 2 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा A1 प्लस n-1 ओवर 2 इंटू डी, और इसी तरह नीचे से भी 2 कॉमन लेंगे, ये A1 प्राइम प्लस n-1 ओवर 2 इंटू डी प्राइम इज इक्वल टू ये 3n+2 ओवर में आ गया n+1। ये 2 आएगा यहाँ पे, 2 से ये 2 भी ख़त्म हुआ। अब ये देखें A8 अर्थमेटिक सीरीज़ की 8 टर्म और ये दूसरी अर्थमेटिक सीरीज़ की 8 टर्म की रेशो मालूम करनी है। अब A8 हमें पता है कि A8 किसके इक्वल होता है, A1 प्लस 7D। इसे अगर इससे कंपेयर करें तो ये वाली फॉर्म हमारे पास 8 टर्म बन जाएगी ऊपर वाली सीरीज़ की, अगर n-1/2 7 के इक्वल आ जाए, n-1/2 किसके इक्वल आ जाए, 7 के इक्वल। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो यहाँ पे पुट कर दें n-1/2 इज इक्वल टू 7, तो ऑटोमेटिक n की वो वैल्यू मिलेगी जिससे यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। n-1 इज इक्वल टू 14, n इज इक्वल टू 15। अब n इज इक्वल टू 15 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये A8 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा A8 प्राइम। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब ये वैल्यू 1 में पुट कर दें, n की वैल्यू A1 प्लस यहाँ पे डायरेक्ट 7 ही लिख दें, n-1/2 की जगह पे इंटू डी और ये A1 प्राइम प्लस 7 इंटू डी प्राइम इज इक्वल टू 3 इंटू n की जगह पे 15 प्लस 2 और यहाँ पे 15 प्लस 1। तो ये तो आ गया है A8 और ये बन गया है A8 प्राइम। तो यही रिक्वायर्ड रेशो मालूम करनी है और उसका आंसर क्या आ गया है 45 प्लस 2 ओवर 16, मीन्स के आंसर आ गया 47 ओवर 16। तो ये हमारे पास दो गिवन सीरीज़ की 8 टर्म की रेशो आ गई है 47 ओवर 16। क्वेश्चन नंबर 8, S2, S3, S5 are the sums of 2n, 3n, 5n terms of an AP. Show that S5 is equal to 5 into S3 minus S2। ये रिज़ल्ट हमने प्रूफ करना है। हमें पता है कि Sn सीरीज़ की n टर्मों का सम किसके इक्वल होता है, Sn होता है n/2 इंटू 2 टाइम ऑफ A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये सीरीज़ की n टर्मों का सम है। अब दिए गए क्वेश्चन में वो हमें ये बताता है कि S2 सीरीज़ की 2n टर्म का सम है, मीन्स के S2 को हम इक्वल रखेंगे S2n के। तो Sn n टर्म सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द सीरीज़ और 2n टर्म का सम को किससे डिनोट करेंगे, S2n से, और यहाँ पे इसे S2 से इक्वल रखना है। तो S2n किसके इक्वल होगा, इसमें n की जगह पे n/2n लिखते हैं तो ये S2n का फार्मूला बन जाएगा, n की बजाय आ जाएगा 2n ओवर 2, और इसी तरह यहाँ पर भी ये 2A1 प्लस यहाँ भी n की जगह पे क्या आएगा 2n-1 इंटू डी आ जाएगा। और S3 सीरीज़ की 3n टर्मों का सम है, मीन्स के S3 इज इक्वल टू ये होगा S3n। तो ये S3n कैसे लेंगे, इसमें n की बजाय 3n पुट करें तो ये होगा 3n ओवर 2 इंटू 2A1 प्लस यहाँ भी n की जगह पे क्या आ जाएगा 3n आ जाएगा इंटू डी। ये S3 आ गया। और S5 क्या होगा, 5n टर्मों का सम, S5 इज इक्वल टू S5n होता है,
और S5n को फार्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं। n की जगह पे क्या लिखेंगे 5n ओवर 2 इंटू 2a1 प्लस 5n माइनस 1 इंटू डी। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसे इक्वेशन नंबर 2 और इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब आते हैं अपने प्रूफ की तरफ। प्रूफ करना है हमें 5 इंटू S3 माइनस S2। तो इक्वेशन नंबर 2 में S3 लिखा हुआ है और इक्वेशन नंबर 1 में S2 लिखा हुआ है। तो 2 माइनस 1 करें तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 इम्प्लाइज 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो S3 माइनस S2 इज़ इक्वल टू S3 किसके इक्वल है 3n ओवर 2 इंटू 2a1 प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ये S3 की वैल्यू लिखी है, माइनस करेंगे S2 को, S2 आ गया है 2n ओवर 2 इंटू 2a1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ये S2 लिखा है। अब इन दोनों टर्मों में से n/2 कॉमन आ गया, n/2 कॉमन लिया तो यहाँ से 3 बचा है, 3 को मल्टीप्लाई करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6a1 प्लस 3d से मल्टीप्लाई होगा तो 3d और 3d इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 9nd आ गया और 3d माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3d माइनस, यहाँ से भी n/2 कॉमन आ गया था, -2 बचा, -2 को ये इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4a1 और 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2d, ये माइनस 4nd आ जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर आ गया है ये पॉजिटिव 2d। अब ये देखें ज़रा, इनको सिंपलीफाई किया जा रहा है, ये सिंपलीफाई हो जाएगा, इसी तरह ये सिंपलीफाई होगा और ये सिंपलीफाई होगा तो S3 माइनस S2 इज़ इक्वल टू n/2 इंटू 6a1 माइनस 4a1 तो ये आ गया है 2a1। 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया है 5nd। इसी तरह माइनस 3d और प्लस 2d तो माइनस d ये आ गया। तो अब ये देखें ज़रा, n/2 इसी तरह आ गया, n/2 इंटू 2a1 प्लस, इसमें से d कॉमन ले लें तो ये 5n माइनस 1 इंटू डी आ गया। ये देखें कि ये हमारे पास किसके इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई हमें यहाँ से भी अंदाज़ा हो रहा है कि S3 माइनस S2 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये S3 माइनस S2 आ गया। दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करते 5 इंटू S3 माइनस S2 इज़ इक्वल टू 5n/2, ये 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया है 2a1 प्लस 5n माइनस 1 इंटू डी। अब ये राइट हैंड साइड तो किसके इक्वल आ गई इक्वेशन नंबर 3 की मदद से S5 के इक्वल। तो 5 इंटू S3 माइनस S2 इज़ इक्वल टू S5 और ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है जो कि हम लोगों ने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9, obtain the sum of all integers in the first 1000 integers which are neither divisible by 5 nor 2। पहले 1000 इंटीजर्स में से वो तमाम इंटीजर्स ऐड करने हैं जो ना तो 5 पे डिवाइड हो ना वो 2 पे डिवाइड हो। तो इस तरह के इंटीजर्स कौन कौन से हैं और उनका सम क्या होगा। रिक्वायर्ड सम इज़, पहला इंटीजर तो 1 आ गया जो ना 2 पे डिवाइड होता है ना 5 पे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 7, 7 के बाद 9। पहले 10 में से ये 4 इंटीजर्स होंगे। इसी तरह 11 से लेकर 20 के दरमियान भी 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19, तो ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। इसी तरह 21 से लेकर 30 के बिटवीन यही नंबर होंगे, 21 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 29 एंड अप टू सो ऑन। और लास्ट में 1000 से पहले क्या होगा 991, 991, 993 और 997 प्लस 999। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड
इंटीजर्स हैं जिनको सम करना है। अब इन्हें सम करना तो काफ़ी टफ है। अगर हम इनका कोई अर्थमेटिक सीरीज़ का पैटर्न बना ले तो फार्मूले की मदद से सम करना आसान हो जाएगा। यहाँ पर हम इसे चार टर्म में ऐड करते हैं। इन 4 टर्मों को ऐड किया तो ये आ गया है 20, इन 4 को ऐड किया। इसी तरह इन 4 टर्म्स को ऐड किया तो इनका सम आ गया है हमारे पास 60। इसी तरह इन 4 टर्मों को ऐड किया तो इनका सम क्या आ जाएगा 100। ये इनको ऐड आप देख भी सकते हैं, प्लस अप टू सो ऑन। इसी तरह इन टर्मों को ऐड किया तो ये 10 और ये भी 10, 0 20 हो गए, 2 कैरी करेंगे 9 9 9 9 36 प्लस 2 8 3 कैरी करेंगे 9 9 9 और 9 36 और 3 कितने होते हैं 39। तो ये इनका सम आ गया। अब इस सीरीज़ को हमने ऐड करना है विच इज़ एन अर्थमेटिक सीरीज सिंस, यहाँ पे लिख लें विच इज़ एन अर्थमेटिक सीरीज़। उसकी वजह यह है कि 60 में सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया या थर्ड में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट किया तो दोनों केस में आंसर क्या आ रहा है 40। यानी कि इस अर्थमेटिक सीरीज़ का सम मालूम करना है। अब इसका सम मालूम करने के लिए पहले तो हम ये देखेंगे कि ये टोटल कितनी टर्म है। तो इसके लिए फार्मूला यूज़ होगा nth टर्म को, ये अर्थमेटिक सीरीज़ की n टर्म को निकालने का फार्मूला a1 आ गया है 20 और कॉमन डिफरेंस d आ गया है 40। इस टर्म को हम nth टर्म कह देते हैं 3980। तो नंबर ऑफ टर्म मालूम करते हैं कि इस टर्म का नंबर क्या बनता है अर्थमेटिक सीरीज़ में। तो फार्मूला ये है an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आ गया 3980 इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म 20 प्लस n मालूम करना है n माइनस 1 इंटू डी का आंसर है 40। तो 20 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा 3960 और ये 40 n माइनस 40 को इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4000 इज़ इक्वल टू 40n और 40 को 4000 पे डिवाइड करेंगे तो n का आंसर आ गया है 100। मीन्स के इस सीरीज़ की जो 20 से स्टार्ट हो रही है 3980 पे एंड हो रही है, तो इस सीरीज़ की ये 100वीं टर्म है। तो इन 100 टर्मों को ऐड करना है। तो अर्थमेटिक सीरीज़ के n टर्मों को सम करने का जो फार्मूला है वो यूज़ करते हैं Sn इज़ इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अर्थमेटिक सीरीज़ के n टर्मों को ऐड करने का फार्मूला है। इसमें हमें तमाम चीज़ें मालूम है। n की जगह पे 100 लिखेंगे, S100 सीरीज़ की पहली 100 टर्मों का सम किसके इक्वल आ जाएगा 100/2 इंटू 2a1 20 का इक्वल है प्लस यहाँ पे n 100 में से 1 गया तो 99 और यहाँ पे क्या आ गया ये 40। अब इसे सिंपलीफाई करें तो ये 50 आ गया इंटू और यहाँ पे 40 प्लस 99 इंटू 40। अब इनको इस तरह सिंपलीफाई कर लेंगे 40 और ये 40 कॉमन ले लें 50 इंटू ये 40 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचा प्लस यहाँ पे क्या आ गया 99 और 50 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 20 और 2 सिफरे 7 आ जाएंगे 200 आ गया 2000 आ गया और इनको ऐड किया तो ये 100। इन्हें आप मल्टीप्लाई करें तो ये 2 लाख हमारे पास ये इसका सम आ गया। इस सीरीज़ की पहली 100 टर्मों का सम किसके इक्वल आ गया 2 लाख के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 10, S8 and S9 are the sums of first 8 and 9 terms of an AP. Find S9 सीरीज़ की n टर्मों का सम मालूम करना है और ये हमें रिलेशन दिया गया है S8 और S9 के दरमियान और साथ ये भी बताया गया कि फर्स्ट टर्म 2 के इक्वल है। तो यहाँ पे 9 टर्मों का सम कैसे मालूम करेंगे इस सीरीज़ की जिसकी S9 और S8 के दरमियान ये रिलेशन दिया गया है। गिवन दैट
फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 2 के इक्वल, लेकिन पहले ये रिलेशन लिखते हैं 50S9 इज़ इक्वल टू 63S8। अब ये देखें Sn का जो फार्मूला है उस फार्मूले की मदद से हम S9 और S8 की वैल्यू निकाल के यहाँ लिख सकते हैं। ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n-1 इंटू डी। ये Sn का फार्मूला है, तो इस फार्मूले की मदद से S9 की वैल्यू क्या होगी 50 इंटू, यहाँ पे n की जगह पे 9 लिखते हैं तो n/2 इंटू 2a1 प्लस 9 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 8d। ये S9 आ गया है। इसी तरह इज़ इक्वल टू 63 और S8 की वैल्यू कैसे मालूम की जा सकती है, यहाँ पे n की बजाय 8 लिखें, 8/2 इंटू 2a1 प्लस 8 में से 1 गया तो 7d। ये S8 आ गया। अब इन्हें सिंपलीफाई करें, साथ हमें a1 की वैल्यू भी 2 के इक्वल दी गई है तो वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस 2 से ये कैंसिल हुआ 25, तो ये कैंसिल आउट हुआ 4। इनको मज़ीद सिंपलीफाई करें, ये 25 इंटू 9, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें तो ये बनेगा a1 प्लस 4d इज़ इक्वल टू 63 इंटू 4, और यहाँ पर है हमारे पास 2a1 प्लस 7d। अब देखें कि ये 9 1 9 और इसके साथ कैंसिल किया तो ये 7 आ गया। इसी तरह इस 2 के साथ इस 4 को कैंसिल किया तो यहाँ पे 2 आ गया, और a1 की वैल्यू पुट भी कर दे इसमें, यहाँ पे 25 इंटू a1 2 के इक्वल है प्लस 4d। अब a1 की वैल्यू तो मालूम है, हम यहाँ पे d की वैल्यू मालूम करने के लिए ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, इज़ इक्वल टू इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 14 इंटू यहाँ पे a1 की वैल्यू 2 पुट की तो ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस 7d। इन्हें सिंपलीफाई किया तो ये 50 प्लस 100d इज़ इक्वल टू 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 प्लस 7 को 14 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 कैरी करेंगे 9, 98d आ गया है। तो 100 में से 98 गया तो यहाँ पे 2d आ गया, और 56 में से ये 50 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये 2d इज़ इक्वल टू 6, और d की वैल्यू आ गई है 3 के इक्वल। अब d भी मालूम हो गया है और a हमें ऑलरेडी गिवन था, तो S9 की वैल्यू हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। सीरीज़ की पहली 9 टर्मों का सम S9 क्या होगा, इसी फार्मूले में n की बजाय 9 पुट करें, 9/2 इंटू 2a1 प्लस 8d बन जाएगा। अब इसमें a1 और d की वैल्यू जो हमने मालूम किया वो पुट करें, 9/2 इंटू 2a1 2 के इक्वल था प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू 3 के इक्वल है, ये पुट की और सिंपलीफाई करें तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 4 प्लस 24, 9/2 इंटू 28, सिंपलीफाई किया 14, 9 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 126। ये सीरीज़ की पहली 9 टर्मों का सम आ गया है S9।